2026 को लेकर इस बार आम जनता को खास उम्मीद है, खासकर महिलाओं को। ऐसे में महिलाओं से बात करने के लिए कि इस बार उनको इस बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, हम किचन में चल रहे हैं और किचन में महिलाओं से बातचीत करेंगे कि इस बार वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए चाय बन रही है गर्मा गर्म। आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए हर बार जब बजट आता है तो सबको उम्मीद होती है कि कुछ तो राहत हमें मिलेगी, और महिलाओं को खास होती है क्योंकि गृह मंत्री आप घर की हैं, गृहिणियां आप लोग हैं, पूरा घर आप लोग चला रहे हैं। तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? बजट को लेके यही कहना चाहूँगी कि बहुत महंगाई हो चुकी है। घर जो भी गृहिणियाँ हैं उनको जैसे सब्जी, दाल, चीनी वगैरह इन सब में महंगाई हो गई है। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि अपना आने वाला जो बजट है उसमें थोड़ा महंगाई को देखा जाए, और बच्चों की एजुकेशन को लेके जो भी फीस है, जो भी पेरेंट्स अपने माँ बाप को, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में लड़के या लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी उनकी जो फीस हैं वो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से हर माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन के मामले में अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए जो फीस का थोड़ा सा डिस्काउंट, हाँ, राहत मिले, फीस को लेके राहत मिले। और जो भी जॉब को लेके जो भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी यंग यूथ है, जो भी कोर्स करके भी घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। और मैं यही चाहूँगी कि जो आने वाले जितने भी लड़के या लड़कियां हैं उनको लेके सरकार थोड़ा सोचे कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रोजगार के लिए कोई रोजगार के लिए कुछ न योजना बनाए, जिससे कि मतलब जो भी पढ़े लिखे हैं, महिलाओं के लिए खासकर, कि जो भी महिलाएं घर में पढ़ी लिखी हैं, ताकि उन्हें भी कुछ रोजगार का कमाने का कुछ जरिया मिल सके। आंटी जी, आपसे जानना चाहूंगी, बजट आने वाला है और आपने तो घर का सामान लेना है, आपने घर में कई सारी चीजें जो है संभालनी होती है। इस बार बजट से क्या उम्मीद कर रहे हो? जो महंगाई लगातार बढ़ी हुई है, बजट में उसके लिए कुछ प्रावधान हो, आप लोगों को राहत मिले? महंगाई सरकार ने इतनी लगा दी कि हमारे गाय बछिया पाल रखी हमने, उनका चारा भी महंगा हो गया, जो दाना पानी लाते हैं वो भी महंगा हो गया, उनके खाने के लिए दूध इतना महंगा नहीं जा रहा, और उनको कैसे खिलाएं? बच्चे भी पालने घर में, बच्चों की पढ़ाई भी है, सब चीज़ें हैं। और सरकार ने ऐसा कर दिया, लोन लेंगे, लोन वाले आएंगे 70 बात बताएंगे कि ये है वो है। तो गरीबी आदमी को भी तो कुछ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। इंसान लोन भी लेना चाहता है तो उसमें प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। वही तो, हाँ, कैसे काम चलाएं फिर इतनी महंगाई में? देखो, दूध बेच रहे, घर घर बार दूध लेकर जाते हैं, सबके घरों में दूध लेकर जाते हैं, दूध वाले कहेंगे दूध सस्ता लगाओ, सस्ता लगा के कैसे खिलावें उन्हें? कहाँ से खिलावें? तो सरकार को भी तो इतना सोचना चाहिए कि भी गरीबी आदमी की तरफ भी देखना चाहिए। इतने महंगाई करके कैसे हम काम चलाएंगे? तो बजट में आपको राहत मिलनी चाहिए, और जो लोन लेने का आप सोचते हैं प्रक्रिया लंबी होती है, वो आसान प्रक्रिया कर दो ताकि कोई भी आम आदमी जो लोन ले। छूट मिलनी चाहिए ना सरकार की तरफ से। अब तो इंसान यही सोचेगा भाई महंगाई में कुछ हमें मिले, बच्चों को पालेंगे, तो सरकार को सोचना चाहिए महंगाई में कुछ ना कुछ छूट देवें, राहत मिले कुछ। तो देखिए आंटी जी का ये कहना है कि ये चीज़ें जो लगातार महंगी हो रही हैं, और किचन में आप देखेंगे तो गर्मा गर्म अभी चाय ज़रूर बन रही है, लेकिन चाय पत्ती, चीनी, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम सब कुछ अब बढ़ चुके हैं। और ऐसे में अब महिलाएं जो उम्मीद करती हैं वो ये करती हैं कि भाई अब जो ये इतना सामान घर का है जो हम लोग घर संभाल रहे हैं, उसमें थोड़ा हमें राहत मिले, ताकि हमारा जो बजट अभी हिला हुआ है वो बजट अभी अपनी जगह पर आ जाए। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या उम्मीदें हैं। हाय, तो आपको क्या उम्मीद है इस बार बजट से, क्योंकि बजट पेश होने जा रहा है, और इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या राहत मिलनी चाहिए? बजट से उम्मीदें तो बहुत हैं, हर बार लगाते हैं, इस बार फिर लगाइए उम्मीदें कि जैसे हम लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस क्लास फैमिली से हैं, तो उसकी टैक्स रेट्स में हम लोग को थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस की वजह से हम लोग को उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। फिर उसके बाद कभी लोन लेने जाते हैं, अब जैसे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना जॉब करना चाहती हूँ या कोई बिज़नेस भी करना चाहती हूँ, सपोज़ अगर कोई बिज़नेस करने के लिए मुझे स्टार्टअप के लिए कुछ लोन की ज़रूरत पड़ेगी। अब लोन के प्रोसेस के लिए क्या है, लोन के प्रोसेस के लिए अगर आप बैंक में जाते हो, प्राइवेट बैंक्स में है बहुत महंगा, अगर आप किसी सरकारी बैंक में जाते हो वो आपको पहले तो बहुत दिन चक्कर कटाएंगे, प्रोसेस इतना लंबा होता है कि आपको डिटेल में बताएंगे नहीं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स भी बता देंगे तो वो इतना घुमाते हैं कि इंसान वहीं पे फेडअप हो जाता है, स्टार्टअप का प्लान ही छोड़ देता है।
तो सरकार से मेरी ये भी गुजारिश है कि जब बजट आप पेश करें इस बार, जब बजट में बजट लाएं तो कम से कम हम लोगों को जो स्टार्टअप करना चाहती हैं फीमेल्स, घर से कुछ बनना चाहती हैं, कुछ अपना फ्यूचर में आगे ग्रो करना चाहती है, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग को राहत मिले, कुछ हम लोग के लिए सॉल्यूशंस फीमेल्स के लिए स्पेशली सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि आप अब देहरादून वैसे सेफ है लेकिन फिर भी कि हम इंडिपेंडेंटली कहीं भी घूम सकें, कोई सिक्योरिटी के पर्पसेस भी बहुत होते हैं कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। लोन्स हो गया, प्लस रेट्स जो हम लोग के, जैसे बिजनेस कोई कर रहा है, मेरे हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, तो उन पे हमें थोड़ा सा रिबेट मिले ताकि हम लोग आगे ग्रो कर सकें, हम लोग को भी मौका मिले जी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार, किस तरीके की चीज़ें इस बार बजट में आपके फेवर में होनी चाहिए? बजट बहुत ज़्यादा बड़ा रखा है सरकार ने। बस मैं यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं, और मैं कैसे अपना सरवाइव कर रही हूँ बस। और मेरे हस्बैंड हैं, जॉब करते हैं, और जो हस्बैंड की सैलरी में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बस क्या करें, बस गुजारा ही चल रहा है हम लोगों का। महंगाई इतनी कर रखी है, हर चीज़ में। स्कूल जाते हैं, स्कूल में बुक्स वगैरह इतनी महंगी हैं, यूनिफॉर्म्स इतनी महंगी कर रखी हैं, और हर चीज़ की एक्टिविटी होती, कहाँ से लाएं, इतनी महंगाई हो रखी है। बस बजट के लिए बस एक बंदे की सैलरी में देखेंगे आपके हस्बैंड भी जॉब करते होंगे, आपके हस्बैंड भी जॉब करते होंगे, कई बार टैक्स की भी बात होती है कि टैक्स में थोड़ी छूट मिले, इसमें ही आदमी जो है ये सोचता है कि आप बजट आ रहा है तो टैक्स में शायद कुछ जी, ऑब्वियसली मैंने अभी वही बताया कि टैक्सेस में अगर हम लोग को थोड़ा सा रिबेट मिलेगा, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई की बात की, उसमें भी टैक्सेस लगते हैं, इन सब चीज़ों में अगर थोड़ा सा रिबेट मिलेगा तो जिसके घर में एक बंदा कमाने वाला है तो वो इजीली थोड़ा सा अपनी फैमिली को ग्रो कर सकेगा, चला सकेगा। आज के समय में ज़मीन लेने का कोई सोचता है, हम लोग सोचते हैं कि देहरादून के अंदर ज़मीन लें, ज़मीन के रेट आज के समय में इतने बढ़ गए हैं कि हम हाथ नहीं रखते, सोच नहीं सकते ज़मीन लेने के बारे में। ऐसे में हम देखते हैं कि स्कूल्स की फ़ीस की आपने बात करी, महंगाई की आपने बात करी, हर सामान जो लगातार महंगा हो रहा है। अब इसमें महिलाएं भी हम अगर जोड़ के देखें तो कई महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, घर में बैठी हुई है, आपको लगता है कि उनको स्वरोजगार के लिए, कि वो नया अपना कोई बिजनेस सेटअप कर सके, इसके लिए भी कुछ बजट में कुछ योजनाएं आनी चाहिए? बिल्कुल इनके लिए योजनाएं आनी चाहिए बजट में। अगर ये नहीं आएगा तो जो हम लोग पढ़ लिख के, हम लोगों के माँ बाप ने भी पैसा लगाया, हम लोग पढ़ लिख के आज घर पे बैठे हैं, हमारे लिए अगर कुछ योजनाएं आएंगी तो उससे हम बढ़ेंगे, हमारे साथ देश भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए तो इनका ये कहना है कि महिलाओं के लिए इस बार खास इस बजट में फोकस होना चाहिए, और किचन का बजट खासकर जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे डगमगा रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ अब आसानी या राहत जो है मिलनी चाहिए। आपके पास एक और बार फिर से आऊँगी, आपने बात करी थी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बढ़ रही है, हमने और लोगों से भी बात करी, उनका ये कहना था कि यहाँ पर महिलाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ ना कुछ बजट में ऐसा होना चाहिए कि महिलाएं इंडिपेंडेंट बन सके। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख कर घर बैठी हैं लेकिन वो स्टार्टअप नहीं कर पा रही है, अपने लिए कोई बिजनेस नहीं कर पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसको लेकर क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने खुद 5 साल पहले फार्मेसी करी थी, लेकिन सरकार ने कोई वैकेंसी अभी तक उसमें नहीं निकाली है जिसमें कि जो भी हम मेरे क्लासमेट हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, उसमें किसी को भी रोज़गार नहीं मिल पाया है। और फार्मेसी में कुछ ऑप्शन ना, फार्मेसी में आगे कुछ फ्यूचर ना होने की वजह से मुझे खुद इस टाइम पे एमबीए करना पड़ रहा है, क्योंकि एमबीए में प्राइवेट जॉब में अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन जो फार्मेसी डी फार्मा हमने करा है उसमें आयुर्वेद को लेके सरकार ने कुछ भी नहीं कर पा रहे। सिर्फ बोलने की बात है कि आयुर्वेद में ये हो रहा है, आयुर्वेद में हो रहा है, बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि पतंजलि में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जहाँ तक कि सैलरी की बात की जाए और आयुर्वेद से रिलेटिव बात की जाए तो इसमें अभी 2015 में मेरा पास आउट हुआ, लेकिन उसमें भी कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है, जिसकी वजह से जो भी लड़के या लड़कियां इन कोर्सों को कर रही हैं उनका करना ही बेकार है, क्योंकि करके कुछ घर में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ भी रोजगार नहीं है। आयुर्वेदिक फार्मेसी सिर्फ करना है और घर में बैठ जाना है। इसीलिए मैं यही चाहूँगी सरकार से कि आयुर्वेद में कुछ आगे बढ़ सके, फ्यूचर देखा जा सके। तो दामों में भी छूट की मांग लगातार होती है। अब हम क्योंकि किचन में है, किचन में सारा सामान हमें नज़र आ रहा है, एक तरफ चाय बन रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, या किचन में हम जो चीज़ें देखते हैं, आटे चावल के दाम लगातार बढ़ते हैं। ऐसे में फिर एक बार मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि जैसे हमने कहा कि गृहिणियों के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। कई जगहों पर आप हाउसवाइफ हैं तो हस्बैंड्स कमा के ला रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन तो होता है जब महंगाई बढ़ जाती है और किचन के रेट्स या किचन में हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें राहत अगर मिल जाए और हमारा जो बजट एकदम हिल गया है, अगर वो इस बजट में हमें कुछ राहत मिले तो।
जी, बिल्कुल। अब वही बात है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कमाने वाला एक है, लेकिन चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। चीज़ों के दाम लिमिट में आएंगे तो हम लोग अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला पाएंगे। तो हम लोग की अब जो आने वाला बजट है उससे यही उम्मीदें हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान है, जैसे कि आपकी सब्जियां हो गई, दालें हो गई, चावल, आटा, इन सब में भी रेट्स को थोड़ा सा नीचे लाया जाए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आसमान छू रहे हैं। अब पेट्रोल आप ले लीजिए, पेट्रोल के रेट्स कितने हाई हैं। सब्जियां, आजकल सब्जियां आप खरीद नहीं सकते हैं। धनिया तक इतना महंगा है कि सब्जी की तो बात अलग है। सिलेंडर पे सब्सिडी का कुछ प्रावधान नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ी सी उम्मीद है सरकार से कि इस बार जो बजट आएगा उसमें हम लोगों को गृहिणियों को स्पेशली कुछ राहत मिले और कुछ हम लोगों के बारे में भी गवर्नमेंट इस बार सोचे। तो देखिए, ये हमारे साथ कई सारी महिलाएं थी जो कि घर संभालती हैं, और ऐसे में इस बार जो बजट पेश होने जा रहा है उससे इन महिलाओं को खास उम्मीद है। किसी का कहना है कि लोन की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी आसान हो जाए। लोन लेने जाते हैं तो हम चक्कर काटते रहते हैं, महंगाई जो बढ़ी है उसमें थोड़ी राहत मिले। महिलाओं के स्टार्टअप्स के लिए कुछ इस बार बजट में फोकस हो, ताकि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो घर बैठी हैं वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें, वो अपने बिजनेसेस कर सके। महिलाओं पे इस बार खास फोकस हो, ऐसी उम्मीद यहाँ तमाम महिलाओं को है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।